नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। समाजवादी पार्टी की बागी पूर्व विधायक पूजा पाल एक बार फिर से सुर्खियों में और वजह है उनका सियासी सफर और उनके आंसू। जब से पूजा पाल भाजपा में शामिल हुई हैं, तरह तरह की अटकलें उनके सियासी एजेंडे और रणनीति को लेकर सामने आती रही हैं। और अब तो सियासी हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि आखिर पूजा पाल के आंसू अखिलेश यादव का कितना नुकसान करने वाले हैं और क्या कुछ इसका उल्टा असर भी हो सकता है, क्योंकि अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पूजा पाल का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी चर्चा में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बड़ा दाव खेलते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या इसका नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है या फिर दांव सपा पर बुरी तरह भारी पड़ेगा। साथ ही चर्चा उनके हालिया बयानों की भी है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को जमकर धोया है और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे पर प्रतिक्रिया भी दी है। दरअसल पूजा पाल भाजपा में शामिल होने से पहले 4 विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक थी, लेकिन उनकी बगावत के चलते उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। दरअसल जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो सपा के कई विधायकों ने बगावती तेवर दिखाते हुए बीजेपी को वोट दिया था और उन्हीं में से एक नाम है पूजा पाल का, जिन्हें अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। और अब आते हैं विधायक पूजा पाल के आंसुओं पर, यानी कि अतीक अहमद पर। जी हाँ, अतीक अहमद, जिसे माफिया कहा जाता था, बाहुबली नेता कहा जाता था। याद हो कि इलाहाबाद में पुलिस कस्टडी के दौरान ही 2 लोगों ने आकर उन्हें गोली मार दी थी और अतीक अहमद की मौत के बाद पूजा पाल ने सदन में जमकर इसके लिए सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए थे, लेकिन अपनी पार्टी यानी सपा को जमकर कोसा और कहा कि सपा के लोग गुंडे पालते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। और इसके लगातार जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप लगाए, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और अब उन्हें बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। इसी कड़ी में वो एक कार्यक्रम में पहुंची थी जहां उनके आंसू छलक आए, जहां उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीट से विधायक और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष यानी कि पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास ना तो कोई मुद्दा है, वो बिना एजेंडे के राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनता का सरकार के कामों के प्रति रुझान सकारात्मक है, जनता सरकार से खुश है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से उन्होंने भावनाओं को भड़काने की राजनीति करने का आरोप लगाया। पूजा पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। सरकार जो काम कर रही है उसे समाजवादी पार्टी पचा नहीं पा रही, इसलिए आज नितिन नवीन के आगमन पर ऐसी टिप्पणी की जा रही है। मैं यही कह सकती हूँ कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने आम जनता के लिए काम किया है उससे जनता खुश है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रदेश दौरे पर भी पूजा पाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आए हैं, उन्हें हार्दिक बधाई। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिल रहा है। उनके मार्गदर्शन में हम 2027 में फिर से सरकार बनाएंगे। दरअसल नितिन नवीन लखनऊ आगमन पर सपा के हमले पर पूजा पाल ने पलटवार किया है। पूजा पाल ने कहा है कि प्रदेश में सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है उसने समाजवादी पार्टी को मुद्दा विहीन कर दिया है। सपा की ओर से अनर्गल टिप्पणी इसी का परिणाम है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज सुरक्षा और शांति का माहौल है। लोग तीसरी बार भाजपा सरकार को लाने जा रहे हैं। भाजपा के साथ एनडीए के तमाम सहयोगी दल एकजुट हैं। इस स्थिति में सपा कोई एजेंडा तय ही नहीं कर पा रही है। अब देखिए, अब पूजा पाल बीते कुछ समय से ही अपनी पाल आइडेंटिटी और अपने आंसुओं को फ्रंट पर रखकर यह साबित करने में जुटी हुई है कि समाजवादी पार्टी में पालों के साथ अन्याय होता है। एक तरफ महिला कार्ड और दूसरी तरफ पूजा पाल के आंसू, दोनों ही इस वक्त कहीं ना कहीं सपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये आंसू अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। सवाल यह भी है कि क्या ये बीजेपी का महिला कार्ड अखिलेश के पीडीए कार्ड पर भारी पड़ेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।